हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे और यही दुआ है कि तमाम लोग खैर आफ़ियत के साथ अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों को मैं चना मेवा पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और मसालों के साथ तैयार होता है। बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। चना मेवा पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं, बनाने के तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं। फिर उसके बाद इससे पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप लोगों को पहले मिल सके। अच्छा, इसमें जो मैं राइस का यूज़ कर रही हूँ वो बासमती राइस है। मैंने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं और इसको मैं अब अच्छी तरह से धो के आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। 1 पाव दही या फिर 1 कप दही अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 2 से 3 कप आपकी अपनी मर्ज़ी है चने ले लेंगे बॉयल, और इसको मैंने सादे नमक के साथ बॉईल किया है। कोई सोडा किसी भी किस्म का मैंने शामिल नहीं किया। रात को भिगो दिया और सुबह सिंपल पानी से मैंने बॉईल कर लिया। 2 अदद प्याज ले लेंगे बड़े साइज़ की और इसको बारीक स्लाइस में कट कर लेंगे। 4 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का आप पुलाव मसाला भी ले सकते हैं। आप चाहें तो होममेड भी ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसकी भी रेसिपी बहुत जल्द दूंगी, होममेड पुलाव मसाले की। इसके बाद मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसके अंदर बादाम और काजू। काजू ऑप्शनल हैं, लेकिन बादाम जो है वो मैंने इनको नीम गर्म पानी में भिगो के और इसका छिलका रिमूव कर दिया है। काजू जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 20 से 25 बादाम लिए हैं, 10 से 12 अदद मैंने काजू लिए हैं। उसके अलावा नमक जो कि हम अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। ये मैंने फ्रेशली जिंजर और गार्लिक का जो फ़ाइन चॉप किया है इसको मैंने पेस्ट की शक्ल में बना लिया, 1 टेबल स्पून। किशमिश 5 टेबल स्पून। अच्छा, ये तमाम मिक्स गरम मसाला है, इसके अंदर हर चीज़ शामिल है जिसमें एक बिरयानी का फूल है, तेज़पात का पत्ता, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत काली मिर्च, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के बराबर बनता है। इसी के साथ इसमें मैंने 8 हरी मिर्चें ली हैं, 4 मोटी वाली, 4 पतली वाली, और मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उसको भी स्लाइस में कट कर लिया, या रफली कट कर लें क्योंकि इसको हमने ग्रेवी की तरह बनाना है तो ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, उसमें घुल जाएंगे हमारे मसाले के अंदर। अच्छा ठीक है, मैंने ये देख सकते हैं पैन ले लिया। पैन मैंने गरम कर लिया, इसका चूल्हा ऑन कर दिया है और इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। इसी के साथ इसमें जो हमारे साबुत गरम मसाला था वो शामिल कर देंगे ताकि वो ऑयल में अच्छा सा उसका खुशबू शामिल हो जाए। इसी के साथ हमारी जो प्याज है हमने स्लाइस में काट के रखी हुई है ये शामिल कर देंगे। अब आपने प्याज को जो है अच्छा सा गोल्डन करना है, ब्लैक नहीं होने देना, इक्वली ब्राउन करना है इसको हर तरफ से। चमचा चलाते रहेंगे ताकि एक जैसी ब्राउन हो हर साइड से। अच्छा, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा इसके प्याज का जो है वो कलर निकल के आया है। इसमें से आप लोग चाहें तो थोड़ी सी प्याज लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ करने के लिए निकाल सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी फ्राइड प्याज है तो मैं नहीं निकाल रही। अब जैसी जब आपकी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो आपने इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत ज़ीरा डाल देना है। उसी के साथ हम इसके अंदर लहसुन और अदरक दोनों का जो हमने फ्रेश पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देंगे और इसको 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ हम फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारे जो लहसुन और अदरक है वो फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ हम इसके अंदर अपने जो टमाटर हमने काट के रखे हैं वो शामिल कर देंगे। चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसी के साथ फिर जो हमारा पुलाव मसाला, अच्छा सबसे पहले हमने शामिल करना है क्योंकि पुलाव मसाले में स्पाइस भी होता है और नमक भी होता है। पुलाव मसाला शामिल करने के बाद हम चेक करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, बाकी फिर नमक की और मसाले की हम फिर शामिल करेंगे। दही भी डाल देंगे और अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं और एक मसाले की शक्ल में आ जाएं। मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये जो हमारा मसाला है भुन गया है। आपको टमाटर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल एक ग्रेवी फॉर्म में आ गया है।
अब इस टाइम पे मैंने मसाले का जो स्पाइस था वो चेक कर लिया, अब मुझे कम लगा तो मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसी के साथ हम अपने जो बॉयल चने हैं वो शामिल कर देंगे, और अब बॉयल चनों को इस मसाले के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि चने हमारे ऑलरेडी अच्छे गले हुए हैं तो इतना ज़्यादा हम इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, जब आपके ये 1 से 2 मिनट में भुन जाएं चने इस मसाले के साथ, तो आपने अपने हिसाब से इसके अंदर चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर देना है। अच्छा, पानी काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप 4 कप चावल ले रहे हैं तो 8 कप पानी लें, लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि अपने हिसाब से आप पानी शामिल करें, क्योंकि हर जगह के चावल का में फ़र्क होता है। कुछ चावल जो है वो बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ चावल पानी बहुत कम लेते हैं। तो इसलिए आप लोग जितना अपने घर के हिसाब से रेगुलर मतलब बनाने में आप यूज़ करते हैं पानी, उसी हिसाब से आप पानी शामिल करें इसके अंदर। पानी शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि जो हमारे पानी में है एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, फिर हम इसके अंदर अपने भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि इसमें जल्दी से एक बॉयल आ जाए। अच्छा, ये चेक करें कितना ज़बरदस्त सा इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब जो हमारे चावल भीगे हुए थे वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। शामिल करने के बाद अब आप इसको मिक्स करके एक दफ़ा इसका नमक चेक कर लें। अगर तो आपको इसमें नमक की कमी महसूस होती है तो आप लोग नमक इस टाइम शामिल कर दें, और फाइनल नमक हम जब इसको दम देंगे जब चेक करेंगे। और अगर आपको मिर्चें भी कम लगती हैं तो आप इसके अंदर हरी मिर्चों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, उससे हम इसको मज़ीद स्पाइसी बना सकते हैं। अब हम वेट करेंगे कि ये जो हमारा चावल शामिल करने के बाद एक बॉयल आ जाए इसमें। ये देखें बॉयल इसमें आना शुरू हो गया है, तो इस टाइम के ऊपर अब हम इसके अंदर अपने हाफ़ ड्राई फ्रूट्स अभी शामिल कर देंगे। आधी किशमिश अभी डाल दूँगी मैं इसके अंदर, बादाम और काजू वो भी थोड़े थोड़े से अभी शामिल कर दूँगी। बाकी के जो हमने बचाए हैं वो लास्ट में जब हम इसको दम देंगे जब शामिल करेंगे। अच्छा, ये देखें तमाम पानी इसका ड्राई हो गया, बबल्स आप देख सकते हैं साइडों में निकल के आना शुरू हो गए। इस टाइम पे हम इसके अंदर पुदीना शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। इसी के साथ जो हमने ड्राई फ्रूट बचाया था किशमिश बादाम काजू वो शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा इसको एक खूबसूरती के लिए हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर बिरयानी का जो कलर होता है ज़र्दा कलर वो शामिल कर देंगे, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत हल्का हल्का शामिल करके अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, और इसके बाद आपको फिर चेक करवाऊँगी कि कैसे तैयार हुए हमारे। अच्छा, ये देख सकते हैं हमारे जो चावल हैं वो बन के तैयार हो गया। चना मेवा पुलाव आप लोगों के सामने है, कितना ज़बरदस्त सा ये एक बन के तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।